अभी सो के उठे हैं। आज कुछ ज़्यादा देर तक सो गए बिकॉज़ ऐसे ही सोए सोए लेटे रह गए। थोड़ा फिर अभी उठे, अभी जा रहे हैं फेस वॉश करेंगे और क्रीम लगाएंगे। एंड आफ्टर दैट अभी किचन का काम भी बहुत सारा बाकी है। अब सोच रहे हैं थोड़ा साफ़ सफाई में लगे बिकॉज़ दशहरा पूजा आ रहा है, तो उसके लिए अब उपाय करना होगा कि मेरे को दशहरा के लिए क्या क्या करना है। और एक दिन पता है, एक दिन धनबाद जा रहे हैं ताकि कुछ ख़रीदारी कर सकें दशहरे के लिए। और सोचा है एक अच्छा सा सूट खरीदूँगी। वैसे तो आप लोग देखते ही हैं कि आजकल मैं कैसा सूट पहन रही हूँ, लेकिन पापा बोले कि तुमको एक अच्छा सा सूट ले देंगे क्योंकि तुम्हारे पास एक ब्रांडेड होना चाहिए। तो पहले हम लोग सोचे ना, एक बार हम गए थे धनबाद, तो पेंटालून्स में ना मैंने एक बहुत 3,000 का मैंने सूट खरीदा था पेंटालून्स में। तो ऐसे तो जनरली पेंटालून्स होता है मेन के लिए, लेकिन हम एक बार गए थे ना, तो पापा को पेंटालून्स बड़ा पसंद आया था। ऐसे ठीक ही था, वो सूट ठीक था, पर फिर भी ना उसमें थोड़ा सा कमी था। 3,000 का था, लेकिन तो पापा ना ऐसे ही से ब्रांडेड ख़रीदते हैं और जैसे मतलब कॉस्टली खरीदेंगे, जैसे उनको वैसे ही चाहिए। तो मम्मी ने बोला इस बार ना कि नहीं, पेंटालून्स में कोई ख़ास तो नहीं मिलता है, नहीं वहाँ से क्या लेना है, कहीं और देखिएगा। तो बिग बाज़ार हो चाहे वहीं पे कहीं पे ऐसे बैंक मोड में तो कॉस्टली एक से एक आपको रेंज मिलेगा, काफ़ी रेंज मिलेगा, पर हमको उतना रेंज भी नहीं चाहिए। मैक्सिमम 3-4 बस, या 3, मैक्सिमम 3-4, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मेरे को बैंक मोड जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखेंगे बिग बाज़ार में या फिर कहीं और उधर कोई शॉप होगा वहीं पे देखेंगे, ज़्यादा चांस है उधर ही में करेंगे। अच्छा ख़रीदना है, तो अभी तो मैं वही उसी का आस लगाए अभी तक बैठी हूँ कि वो दिन कब आएगा। 1-2 दिन में आएगा, वो दिन आएगा। 1-2 दिन में आने वाला है, तो बस वही आस लगा के बैठे हैं कि हाँ 1-2 दिन में आएगा, तो फिर जाएंगे और ख़रीदेंगे। पहले हम लोग सोचे थे ना कि आप लोग को तो मालूम ही है कि वहाँ जाने के बारे में, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। और पापा बोले कि क्या जाना वहाँ पे, बिना मतलब का नहीं जाना है, यहीं पे ठीक है। ऐसे वहाँ पे जाने पे ये होता है ना कि आपको 3 दिन, हम बताए थे ना, 3 दिन मुफ्त का खाना मिलता है। तो मम्मी बोलती कि इतना पैसा लगाना पड़ता है फिर खाने को मिलता है, कोई मुफ्त में तो देता नहीं है। लेकिन ये है कि 3 दिन आराम, तो यहाँ तो आराम ही आराम है। ऐसे ठीक ही लगता है वहाँ पे भी, पर ना वहाँ पे फिर भी यहीं ठीक है। तो इसलिए वो लोग नहीं जा रहे हैं, तो यहीं पे रहना है, तो यहीं पे एंजॉय करना है। तो वही सोच रहे हैं कि जाना है। 1-2 दिन आस लगाए हुए हैं कि कब आएगा, 2 दिन बोल के रखे हैं। मेरे पापा क्या करते हैं पता है, जैसे उनको अगर मेरे को खुश करना होता है ना, तो ऐसा ना ऐसी बात बोल देते हैं, जैसे कि हाँ तुमको ख़रीदना है क्या। तो उनको मालूम है ना कि सूट जो है मेरी कमज़ोरी है, कितने भी सूट हो जाए नेक्स्ट ख़रीदना ही है। तो ये जो सूट वाला मेरा मतलब टेंडेंसी है ना, मतलब कमज़ोरी है एक तरह से। ऐसे हम हमेशा इस बार हाथ बांध के रखे थे कि मीशो से एक भी ऑर्डर नहीं करना है, तो मीशो वाला बंद कर दिए हैं। तो सोच लिए हैं कि एकदम नहीं ख़रीदना है। अब हम बच्चे तो हैं नहीं कि अब ज़िंदगी भर सूटें खरीदेंगे। अब बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि हाँ बच्चे को सूट पहने, या बच्चे अच्छे से रहें, या बच्चे अच्छा खाना खाएं। तो अब हम ज़िंदगी भर अपने बारे में नहीं ना सोचते रहेंगे। वो तो अभी यहाँ पे हैं तो अपने बारे में सोच रहे हैं, अदरवाइज़ फैमिली में रहते तो अपने बारे में थोड़ी ना सोचते। फैमिली में नहीं हैं तो यहाँ अपने बारे में सोच रहे हैं, अदरवाइज़ मेरी उम्र तो हो ही गया ना बच्चों के बारे में सोचने के लिए, खाना पीना ये सब सोचने के लिए। लेकिन यहाँ पे हैं, अकेले हैं, तो अभी अपने बारे में ही सोच रहे हैं।
कि हमको क्या करना है, हमको क्या पहनना है, और यही सब हो जाता है। इसलिए हम अपने ऊपर फोकस मेन अपने ऊपर फोकस कीजिए। लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि मैं बच्चों के बारे में सोचूं। पता है, बच्चों के बारे में सोचना भी अच्छा लगता है। एक स्टेज आता है ना, जब आप व्हेन यू आर ग्रोन अप, तो एक स्टेज आता है कि आप खुद का खरीदते खरीदते ना बोर हो जाते हो। आपको लगता है ना कि यू शुड डू समथिंग फॉर समवन एल्स। तो वो स्टेज भी आता है ज़िंदगी में, हर एक के ज़िंदगी में, और मेरी ज़िंदगी में भी आया। लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम में को तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है। आदमी अपने बारे में सोचते 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 सोचते, वो जो कहा जाता है ना एक सैचुरेशन पॉइंट, तो सैचुरेशन पॉइंट हर एक की ज़िंदगी में आता है। जब वो सोचता है ना कि हम दूसरों के बारे में कुछ सोचें या दूसरों के बारे में कुछ करें। तो मेरी ज़िंदगी में भी वैसा आया है। तो वैसा ही है। ऐसे क्या करेंगे, अभी तो फ़िलहाल फैमिली में है। फैमिली में जो भी मतलब यहाँ पे हैं, और जो मेरे मतलब मेरे फादर एंड मदर हैं, तो वो लोग खुद को अपने बारे में ख़रीदना कुछ भी पसंद नहीं है उनको। ठीक है, तो वो लोग तो मेरे बारे में ही सोचते हैं। अभी भी बोलते हैं कि तुमको क्या ख़रीदना है, तो मैं उनके बारे में क्या सोचूंगी। वही मेरे बारे में सोचते हैं कि तुमको क्या ख़रीदना है। हम चाह के भी नहीं उनके बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट गिवन द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर टिल। एक होता है ना मम्मी पापा का जो दबदबा होता है ना, तो जो मतलब जो जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो माँ बाप ना अपने बच्चों की ज़िंदगी भर नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो अब हाउ कैन आई केयर देम। दे टेल कि नहीं, तुमको अभी भी ख़रीदना है, ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है, वो ख़रीदना है। तो दैट्स इट। तो अभी भी मैं वहीं पे हूँ, और मैं अभी अपने बारे में ही सोच रही हूँ कि हाँ, हमको क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना है। तो अभी मेरे 2-3 दिन से यही लगा हुआ है मेरे में, जाना है, धनबाद जाना है, तो कुछ ख़रीदेंगे, कुछ घूमने का बहाना मिलता है। अदरवाइज़ घर से निकलने, आप तो देखते ही हैं, सारा दिन घर में कुछ वीडियोज़ ही तैयार करते हैं और सारा दिन घर में रहते हैं। तो मान लो कुछ ख़रीदने के बहाने ही सही बाहर निकलते हैं, तो मन लगता है थोड़ा। ऐसे तो हम लोग सोच रहे थे कि कहीं दूर से घूम के आते ना, तो क्या मज़ा आता। बहुत सारी जगह थी, लेकिन सब चीज़ फाइनेंशियल प्लस आजकल तो जानते ही हो, घर में जितना ऐसे दो घर में जितना अच्छा है, उतना बाहर कहीं भी जाओ तो जैसे रूम बुक करो, कहीं भी जाओ तो आप होटल में रुकोगे, होटल बुक करो तो रूम बुक करो, तो ये तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और अब थोड़ा सा मेरे फादर का एज हो गया, तो बहुत मुश्किल आ जाता है। नहीं तो मन था ना कहीं से घूम के आते, साउथ, खास करके साउथ जाने का इतना मन करता ना कि साउथ घूमते। वाह, शिमला तो हम घूम के आए हैं, तो शिमला दोबारा जाने का उतना मन नहीं करता है, क्योंकि शिमला ऑलरेडी घूम चुके हैं। और शिमला घूम चुके हैं, जो मतलब होता है ना, लोग बोलते हैं कि अरे हनीमून के लिए कहाँ गए हैं, तो लोग बोलते हैं शिमला गए। बहुत लोग शिमला गए थे, जब हम पढ़ाई कर रहे थे ना, तो बहुत सारे लोग शिमला गए थे। तो मेरे मन में भी एक ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूँगी तो हनीमून के लिए शिमला जाऊँगी, लेकिन हनीमून तो पूरा हुआ नहीं। लेकिन मम्मी पापा ने मेरे को घुमा दिया शिमला, के बोलो चलो। बिकॉज़ हनीमून इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि हनीमून वाला जो हस्बैंड था ना, वो बोला ना कि घर में ही हनीमून है, देखो हनी है और मून है, ऐसा वाला हस्बैंड मिला है कि देखो हनी चाटो और ये मून देखो। तो वैसा वाला हस्बैंड मिल गया। ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन गोइंग आउटसाइड। तो एक होता है ना, एक इंटरेस्ट की भी बात होती है, पैसे की बात नहीं है। बात पैसे की नहीं है, हम तो बताए ही थे शायद ना आप लोगों को कि उन इंटरेस्ट की बात होती है, कि उनके इंटरेस्ट है घर में ही रहे। तो हनीमून तो मना नहीं, तो मम्मी पापा ने बोला कि चलो तुमको हम शिमला घुमा देते हैं। हम लोग बोले तुमको क्या चाहत थी, तो वो चाहत हम तुम्हारी पूरी कर देंगे। तो हम बोले कि हमको शिमला घूमना है। तो बोले चलो तुम्हारी चाहत पूरी कर देते हैं, तुमको शिमला घूमना है ना, चलो। कोई ज़रूरी है कि एकदम हस्बैंड को हनी और मून से फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो चलो तुमको हम लोग घुमा देते, तुम्हारी चाहत थी तो तुमको घुमा देते हैं। तो फिर उन लोगों ने हमको घुमा दिया।
तो ऐसे अभी मेरा एक और चाहत थी, वो है साउथ घूमने की। बहुत दिनों से चाहत बचा के रखा हुआ है, क्योंकि मेरे को जब एक बार क्या हुआ था ना, मेरे पापा का ट्रिप था साउथ का। तो मेरे को कुछ फ़ोटोज़ मैंने देखे, तो मेरे को साउथ के फ़ोटोज़ इतने अच्छे लगे, और मैंने देखा लगा कि साउथ इज़ फैंटास्टिक। पर ये पता है, वहाँ के लोग जब बोलना शुरू कर देंगे ना, बड़ा 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 बड़ा, तब पागल हो जाएगा दिमाग। लेकिन कुछ कुछ साउथ इंडियंस अच्छे भी होते हैं, जो अच्छे से बात करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे ढंग से बात करते हैं। लेकिन कुछ साउथ इंडियन ना बेलगाम, बेलगाम जो कहा जाता है ना, बड़ 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 शुरू हो जाएगा। तो वैसा बड़ 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 बोलने वाला साउथ इंडियन ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं सारे साउथ इंडियन बड़ 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 स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ साउथ इंडियन अच्छे भी होते हैं। भगवान ना करे कि हम भी एक दिन वैसे ही बोलने लगे, मोटे हो जाएं, इतने मोटे हो जाए और हम भी बोले बड़ बड़ बड़। तो मेरे को डर लगता है आजकल, क्योंकि अगर जो बात बोलते हैं ना, वो खुद पे लागू हो जाता है। अगर मतलब अगर हम बोल दिए ना ये बात, तो सही में खुद पे लागू हो जाता है। लेकिन मजाक ही कर रहे हैं, मजाक ही है। लोग ऐसा करते, अब जो दिखाई देगा वही ना हम बोलेंगे। अब मान लीजिए कोई भी, सपोज कोई भी बड़बड़ करेगा, तो आप बोलिए, आप दिल से बोलिए, अच्छा लगेगा क्या? बड़ 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 स्टार्ट हो जाए, मतलब दिल से बोलिए। हम मजाक, आई एम नॉट जोकिंग। अब जैसे हम बोले, अब लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे बोली ना, तुम्हारे ऊपर आएगा। ठीक, देख मतलब सीरियसली, अगर बड़ 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 कैसा लगेगा? मतलब हाँ, हमको सब बुरा तो बोलते हैं, मतलब कैसा लगेगा बताओ? हाँ ठीक है, मे भी हो सकता है एक दिन हमारे ऊपर भी आ सकता है कि हम मोटे हो जाएं, बड़ 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 स्टार्ट कर दें, वो अलग चीज़ है। लेकिन मान मतलब होता है ना, अच्छा तो नहीं ना लगता है। अब जो चीज़ दिखाई देगा, जो चीज़ दिखाई देगा उसको भी इंसान ख़राब ना बोलेगा, क्या बोलेगा? लेकिन चलो ठीक है। तो एक दिन सही में ऐसा हो जाता है, अगर किसी चीज़ को ख़राब बोलो ना, तो वो अपने ऊपर आ ही जाता है। होता है ज़िंदगी में, मैंने करके देखा हुआ है। इसीलिए जब पता है, मैं अपने मुंह से ना एक शब्द जो कहा जाए ना, आजकल मैं थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। कोई चीज़ अगर ख़राब लगती है ना, तो मैं बोल भी देती हूँ। नहीं तो आज तक मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला कि कोई चीज़ अगर ख़राब भी लगी, सपोज़ कोई चीज़ मेरे को ख़राब लगी, अरे यार ख़राब है, कभी नहीं कहा। क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर आप इंसान कोई चीज़ ख़राब लगी, अगर उस चीज़ को आपने ख़राब बोला ना, वो आपके ऊपर आती ही आती है। दैट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो इसलिए मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन आजकल थोड़ा मजाक कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हंस लेते हैं, हंसने का बहाना चाहिए। लेकिन इन द सीरियस नोट आई एंड कि सब ठीक है, एवरीवन इज़ ओके। और सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो वही बात है, ऐसा थोड़ा बहुत ठीक लगता है कि ठीक है। लेकिन इन द सीरियस नोट यही है कि एवरीवन इज़ ओके एंड फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, नथिंग इज़ बैड, nothing is bad in this world, everything is okay and fine and good and terrific. So appreciate it and be happy. Bye.